गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो लास्ट 5 वीक के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक हमें एक ब्रेकडाउन आते हुए दिखा मार्केट पे। और वो ब्रेकडाउन मार्केट को सीधा 17,550 17,560 तक लेकर आया। क्लोजिंग बेस पे मार्केट 17,604 पे जाके बंद हुआ है। अब हमने, अगर आपको याद हो, हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था वहां पर जो सपोर्ट दिया था वो सपोर्ट था 17,900 760 का। और आपको बताया था अगर किसी वजह से 17,760 टूटता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 17,555। और यही आया है। अगर आप देखोगे फ्राइडे के सेशन में, और 555 के करीब आके वापिस मार्केट 17,604 में जाके बंद हुआ है। ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो रीजन बन के आया है वो है अदानी ग्रुप में जो अभी रिपोर्ट्स चल रही है उस वजह से हुआ है। अब मंडे को देखना पड़ेगा और कितना इसमें पैनिक सेल आता है या बाउंस बैक होता है अदानी ग्रुप में। उसके हिसाब से ही मार्केट परफॉर्म करेगा। आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में ज्यादा करेक्शन आया बिकॉज अदानी ग्रुप का एक्सपोजर डेट में वो ज्यादा है। और अगर अदानी ग्रुप में कुछ होता है तो वो बैंक के ऊपर भी थोड़ा सा असर करेगा। और इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में हमें ज्यादा करेक्शन आते हुए दिखा था फ्राइडे के सेशन में। बट अब हमें निफ्टी में क्या करना चाहिए अगर हम उसकी बात करें तो अगर आप देखोगे डेली चार्ट में चलते हैं सबसे पहले। तो डेली चार्ट में देखोगे 22 डेज का जो पूरा का पूरा बजट सेशन से पहले जिस तरह से मार्केट साइडवेज चल रहा था उसका एक ब्रेकडाउन आया और मार्केट, जैसे हमने पहले भी बताया वीकली चार्ट में, नीचे आके बंद हुआ है। अब हमें ये जो लेवल है जहां पर मैंने ये रेड और ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पर क्या है, ये सपोर्ट का काम तो करेगा ही। वो सपोर्ट क्या है, 17,500। ये एक बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है। इसका दो रीजन है। एक, प्रीवियस डे लो है ये 17,560 555। और दूसरा है यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज भी है। 200 डे ईएमए इस जगह पे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसी लेवल पे है। तो ये एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा आने वाले सत्र में, मंडे के और आने वाले टाइम में। अगर किसी वजह से अब ये वाला लेवल टूटता है, 17,500 वाला लेवल टूटता है पोजिशनल बेस पे, तो हमें लगता है नया लेवल खुल जाएगा वो जो 250, 17,250 और 17,130 तक मार्केट को लेके आ सकता है। अगर ये लेवल टूटता है, 17,500 का लेवल टूटता है, उस केस की बात कर रहा हूं मैं पोजिशनल बेस पे। 17,250 और 17,123, एक्चुअली 17 एक्यूरेट अगर बात करूं 17,123 तक मार्केट को लेके आ सकता है। तो ये दोनों डेटा आप लिख लीजिए अगर आप याद रखना है आपको। एक जगह लिख के डायरी पे अपने लिख के रख लीजिए। कंडीशन एक ही है, 17,500 टूटना चाहिए। इसका चांसेस अभी मंडे के सेशन में तो एटलीस्ट कम है। एंड बजट सेशन में हम देखेंगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा, बट मंडे के सेशन में हमें थोड़ा सा कम लग रहा है। एंड अगर आप ध्यान से देखो ऊपर की तरफ, अब हमें लगता है जो रेजिस्टेंस जोन, जो हमारा सपोर्ट जोन था, वही हम अब हमारा रेजिस्टेंस जोन बनेगा ये वाला। कि जब तक ये वाला लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं हो रहा तब तक हम नया ऊपर की तरफ हम जाते हुए नहीं देखेंगे। वो क्या है, 17,760। इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को वापस 18,000 के करीब जाना है तो। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी मार्केट लेके चलेगा। तो आपको वही देखना है, 17,760 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आता है तब तक हमें सेल ऑन राइस की मार्केट चलना चाहिए। या साइडवेज होगा या सेल ऑन राइस की मार्केट मार्केट में चलना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इंटरडे डेटा में जाके चेक करते हैं। इंटरडे डेटा में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को प्लीज लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर ज्यादा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ कीजिए। तो अब हम चलते हैं इसमें डेली और आर्ली चार्ट में। उसके पहले हम थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कैसा चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे, क्रूड ऑयल अभी भी $86 में है, जो 88 89 भी एक बार के लिए गया था। बट थोड़ा सा वापस नीचा है। जब तक ये 84 या उसके नीचे नहीं आता वो थोड़ा सा टेंशन देता रहेगा हमें।
डॉलर इंडेक्स 101.9 है, जो अभी 102 से नीचे ट्रेड कर रहा है काफी दिनों से। अब 100 से नीचे ट्रेड करे तो ये और भी अच्छा रहेगा। यूएसडी अगर देखोगे, डाउजन जो है फ्लैट क्लोज हुआ था फ्राइडे के सेशन में, ओनली 43 पॉइंट या वन 1% आधा 10 पैसा ऊपर जाके ही बंद हुआ है। नाजदक थोड़ा सा अच्छा बंद हुआ है, नाजदक बंद हुआ है 1% के करीब, 0.95% के करीब नाजदक बंद हुआ है। तो आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है यूरोप यूएस में, जो हमें लग रहा है आईटी सेक्टर हमारे लिए भी अच्छा कर सकता है। डॉलर अगर देखोगे, डॉलर 81.5 है, जो अभी कंफर्टेबल जोन में है, और 82 से नीचे है, तो वो भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना हुआ है डॉलर में। तो ग्लोबल मार्केट ठीक लग रहा है हमें, फ्लैट टू पॉजिटिव आप बोल सकते हो। एंड अगर मैं एसजीएक्स की बात करूं, तो एसजीएक्स अभी हमें 30 पॉइंट अप दिखा रहा है। एंड अगर प्रीमियम देखोगे, प्रीमियम बहुत है अभी मार्केट में, 17,719, और क्लोज हुआ है मार्केट 1706। तो ऑलमोस्ट, अगर मैं इसको माइनस भी कर लूं, तो ऑलमोस्ट अगर ये वाला देखिए आप, तो इससे समझ में आएगा 84 82 पॉइंट का, 80 पॉइंट के करीब का प्रीमियम मार्केट में निफ्टी में चल रहा है। तो ये प्रीमियम बजट पे के बाद थोड़ा सा कम होने का चांसेस रहेगा, तो ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट कम बनेगा जब तक ये प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई रहेगा, और डीके बहुत फास्ट होगा बजट वाले दिन, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो पोजिशनली ऑप्शन बाइंग में, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहेगा ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए। तो पोजिशनली ऑप्शन बाई ना करें, इंट्राडे आप करके उसको स्क्वायर ऑफ करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा इंडेक्स वाइज। 2 मिनट के चार्ट पे जाके आप देखते हैं, ज्यादा क्लियरिटी से समझते हैं इंट्राडे चार्ट पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आप देखोगे कंटिन्यूअस जो डाउन मूव है यहाँ पर, 900 के नीचे जब भी मार्केट आया, उसके बाद से इंट्राडे में ही एक सीधा सीधा डाउन साइड मूव आया कल के सत्र, फ्राइडे के सत्र में, और कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बाई करने की। इस लेवल पे आने के बाद 17,500 आने के बाद जो हमने सपोर्ट भी दिया था लास्ट, वहां से जाके एक बाउंस बैक आया मार्केट में, और वहां जाके 17,607 में जाके बंद हुआ है मार्केट। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कल, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, मान के चलिए ये वाला जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन होगा। तो अब मार्केट अगर इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए कल के सत्र में, हमें वेट एंड वॉच रखना है। अगर मार्केट इसके ऊपर 17,600 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे, तो हमें कॉल लेके चल सकते हैं इंट्राडे ओनली। 17,685 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट होगा 17,750। यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक भी कर लेना है, क्योंकि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा, जो पहले सपोर्ट जोन हुआ करता था, जैसा हमने पहले भी बात की है। 17,660 एक सपोर्ट जोन हुआ करता था। जब तक ये रहेगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगा, हमने ये बात की थी। मगर जब यहाँ से करेक्शन आया है, ये टूटा है, और मार्केट अभी 17,607 है, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल। तो हमें इस लेवल तक का इंतजार करना है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है, या यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हो। अब अगर मैं, जैसे हमने बात की, किसी वजह से मार्केट अगर 17,500 को तोड़ देता है कल के सत्र में, तो हमें पुट लेके चलना चाहिए। पुट कहाँ तक लेके जाएगा मार्केट को, मार्केट को लेके जा सकता है, पहला टारगेट जो होगा 17,433, ये एक टारगेट होगा पहला। दूसरा टारगेट होगा इंट्राडे बेस पे 17,377। ये दो टारगेट के लिए कल हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट 17,500 के करीब का तोड़ता है, उस केस में हम ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ हम ट्रेड करेंगे 17,610 615 के ऊपर बाई करना है। और टारगेट होगा 17,680 690, और 17,750 17,750 हमारा टारगेट होगा ऊपर की तरफ का। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।